हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB TGT इंग्लिश का जो आज पेपर हुआ है मेल का, उसके बारे में कि क्या क्या था जो एग्ज़ाम में पूछा गया था। और जिनका कल एग्ज़ाम है, फीमेल का एग्ज़ाम है 3 शिफ्टों में, तो उनको थोड़ा सा हम आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो कंप्लीट रिव्यू हम करने वाले हैं, चाहे जनरल पेपर हो या फिर जो सब्जेक्ट पूछा गया है उसमें भी देखेंगे कि क्या जो है ज़्यादा पूछा गया है। ओके, इसके अलावा अगर आप DSSB TGT के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश की ही कर रहे हैं या हिंदी की है, सोशल साइंस की है, इसके लिए अगर आप मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं, अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं, तो परीक्षा ऐप पर जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, इन मॉक टेस्ट को खरीदने के लिए आप हमारा टॉपर्स 50 कोड यूज कर सकते हैं। अगर आप कोड यूज करेंगे तो आपको उन मॉक टेस्ट पे जो है 50% का ऑफ मिल जाएगा, यानी कि आपको हाफ में जो है, मतलब जितना भी रेट होगा उससे हाफ में जो है वो मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं रिव्यू और क्या क्या पूछा गया वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहला पार्ट जो इंग्लिश में पूछा गया, सॉरी इंग्लिश का जो पेपर था, इसमें जो सबसे पहला पार्ट था जनरल पेपर में, वो पूछा गया था रीजनिंग। और रीजनिंग जो है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ईजी थी। देखिए, इजी बेशक थी लेकिन टाइम कंज्यूमिंग थी। टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है बच्चों का, लगभग आप मान के चलिए 35 या 30 मिनट। 30 मिनट तो हर एक बच्चे की आप मान के चलिए कि 30 मिनट उनको लग ही रहे हैं एग्जाम में। ओके, तो रीजनिंग इस तरीके की पूछी जा रही है और वही 17 से 18 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बट टाइम आपको अपना मैनेज करके चलना पड़ेगा ताकि आप सब्जेक्ट में उस टाइम को कवर कर सकें। और रीजनिंग में वही सब पूछा जा रहा है जैसे आपने देखा सितंबर के पेपर की जो आंसर की आई है, बिल्कुल वैसी ही रीजनिंग पूछी जा रही है, कोई चेंज नहीं है। जिन्होंने अभी भी नहीं किया है उन पेपर्स को आप बार बार रिवाइज कीजिए, उस रीजनिंग को बार बार रिवाइज कीजिए ताकि आप पेपर में अपना टाइम बचा सकें। ठीक है, क्योंकि वहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई इस तरीके की रीजनिंग आ रही है और हमें ऐसे जो है इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ओके, तो देखिए फिर भी मैं बता देती हूँ एक दो टॉपिक जो पूछे गए। मिरर इमेज का एक क्वेश्चन आया है और ये मिरर इमेज हर एक में पूछा जा रहा है, हर एक शिफ्ट में जो है मिरर इमेज से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अल्फाबेटिकल सीरीज पूछी जा रही है, अल्फाबेटिकल हो न्यूमेरिकल हो, ये आपको जो है 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल ही रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग सब इसी में आ जाता है अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल में। ओके, तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन जो है हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन जो ज्यादा पूछे जा रहे हैं वेन डायग्राम वाले। ठीक है, वेन डायग्राम वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो पूछे जा रहे हैं 2 से 3। कौन से होते हैं वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन? ये वाली जो चीजें होती है ये। ठीक है, इनमें से कितने स्नातक हैं या जो भी कंडीशंस वो देते हैं, वो वाले क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3 3 6 7 नंबर तो इन्हीं में आपके बन रहे हैं। इसके अलावा सिलोइज्म भी जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है सिलोइज्म के पूछे जा रहे हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन हैं जो सिलोइज्म से पूछ रहे हैं। ठीक, और इसके अलावा आकृति के क्वेश्चन है। आकृति वही वेन डायग्राम वाली ही जो उसमें इस तरीके से जो पॉइंट्स दिए गए होते हैं और एक बतानी होती है कि कौन सी जो है इस वाले को मैच करेगी। कुछ ऐसा क्वेश्चन जो पहले भी पूछा जा चुका है, सितंबर के आप एग्जाम देखिएगा उसमें भी जो है हर एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो एक क्वेश्चन इस तरीके का था। ठीक है, फिर बाकी वही जो हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स बच जाते हैं। डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक, बाकी सिंपल क्वेश्चन फिर वही जो सिमिलर वाले होते हैं ना कि पहला दूसरे से संबंधित है, ऐसे ही तीसरे और चौथे में हमें देखना होता है, तो ये वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल वही पैटर्न है, कोई चेंज नहीं है। अभी भी जिसने नहीं किया है प्रीवियस पेपर जाके देखिए और उनको करके देखिए। प्रीवियस का मतलब है जो अभी हुए हैं सितंबर में, सितंबर 2021 में जो हो चुके हैं और जिनके आंसर की आ चुकी है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं जो सेकेंड पोर्शन पूछा गया रीजनिंग के बाद। जो सेकेंड पार्ट पूछा गया वो पूछी गई जीके। ठीक है, जनरल अवेयरनेस। क्या क्या पूछा गया वो मैं बता देती हूँ। देखिए, आर्टिकल आए थे, दो आर्टिकल जो बताई हैं 318 और 329, ये 2 थे आर्टिकल, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। एक डेविस विश्व कप के बारे में था कि ये किस खेल से संबंधित है। ठीक है, नृत्य का मिलान करना आया था आई थिंक, जिसमें कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश सही था। ठीक है, इसके अलावा एक डांस से कोई क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टेटमेंट के भी पूछे गए जीके में, जैसे आर्टिकल वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट था, 2 स्टेटमेंट जिसमें दी गई थी। ओके, इसके अलावा एक डांस था, पंखा पंखा करके कोई डांस पूछा गया था, मैंने डांस था पूछा गया था कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो ये याद रखिए। एक
करंट में अगर मैं बात करूं तो ओलंपिक से हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, चाहे टोक्यो ओलंपिक जो सिंपल हुआ वो हो या फिर पैरा ओलंपिक हो, दोनों को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पैरा ओलंपिक से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले ही, तो दोनों को पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो ओलंपिक में हॉकी का कप्तान पूछा गया था कि हॉकी का कप्तान जो था इस बार कौन था टोक्यो ओलंपिक में, ये क्वेश्चन आया था। हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना पूछी गई थी कि राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है ये किसने की है। ठीक है, इसके अलावा साइंस के 2 क्वेश्चन जो है साइंस से पूछे ही जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में इको की अगर मैं बात करूं तो CRR आया था और एक या 2 क्वेश्चन और होगा, तो ये क्वेश्चन थे मेन जो मैंने आपको बता दिए हैं जो पूछे गए थे। तो आर्टिकल तो देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था, आर्टिकल तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि पॉलिटी में और कुछ आ ही नहीं रहा है, या तो आर्टिकल नहीं तो भाग नहीं तो संशोधन, यही पूछा जा रहा है घुमा फिरा के क्वेश्चन। ठीक है, तो पॉलिटी में बस आपको 4 ही टॉपिक करने हैं, उन 4 के अलावा कुछ और करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि और कुछ पूछा भी नहीं जा रहा है वहां से। ठीक, तो ये हो गया जीके का। चलिए अब बात करते हैं तीसरा पार्ट जो पूछा गया इस पेपर में, वो पूछा गया मैथमेटिक्स। मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ के जो क्वेश्चंस थे घुमा फिराकर क्वेश्चन दिए गए थे, सिर्फ टॉपिक वही हैं, जैसे मैंचुरेशन पूछा गया, मैंचुरेशन के 2 से 3 क्वेश्चन, घनाभ वगैरह के, क्यूबॉइड के, वर्गायत, ये क्षेत्रफल वाले। ठीक है, तो मैंचुरेशन 2 से 3 क्वेश्चन जो है मैंचुरेशन के पूछे गए। SI CI का भी थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया क्वेश्चन। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मैथ डिफिकल्ट था, टाइम कंज्यूमिंग तो था ही, ऑब्वियसली डिफिकल्ट है तो टाइम तो कंज्यूम होगा ही होगा। ठीक है, तो दोनों ही थे। डिफिकल्ट मैथ जो था पूछा गया था, इजी नहीं था, डिफिकल्ट था। ओके, और बाकी वही टॉपिक फिर चाहे टाइम एंड वर्क है, रेशियो प्रोपोर्शन है, DI है, वही टॉपिक जो है रिपीट है, लेकिन थोड़ा सा घुमाकर है। ओके, तो आप पिछले पेपर देखेंगे तो बिल्कुल वैसा ही पैटर्न दिया गया है, तो अगर आप कर पाते हैं तो सही है। अदरवाइज मैंने आपको मैथ का कुछ सॉल्यूशन करवाया भी है, कुछ क्वेश्चन वैसे ही थे, लेकिन आपको पता है हर एक में थोड़ा सा भी अगर चेंज हो जाता है तो जिसको मैथ नहीं आता है उन्हें प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर वही जो उन्होंने सीखा है वही क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो इजीली कर पाते हैं जिसको मैथ नहीं आता है, और बट अगर थोड़ा सा भी चेंज कर देते, थोड़ा सा भी अगर स्टेटमेंट को घुमा देते तो वो डिफिकल्ट हो जाता है फिर उसको निकालना। ठीक, तो यही कुछ इसमें मैथ में किया गया था, टॉपिक वही थे लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, बाकी कुछ नहीं किया गया। तो मैं मैथ ये कहूंगी कि डिफिकल्ट था, इजी नहीं था। ठीक है, चलिए 4th पार्ट की अगर मैं बात करूं तो 4th पार्ट जो था हिंदी था। हिंदी इजी थी, हिंदी में कुछ नया नहीं था, वही 5 मार्क्स का पैसेज, और बाकी जो भी जो बचते हैं वही सारे टॉपिक्स थे। संधि पूछी गई थी, संधि भू जमा वन करके भवन बन रहा था। ठीक है, तो संधि पूछी गई थी इसमें। वृत्ति और पक्ष से इस शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, फिर भी आप पढ़ के जाइएगा वृत्ति और पक्ष को, क्योंकि हो सकता है इसमें ना पूछा गया हो, आगे पूछ ले। ठीक है, क्योंकि कुछ शिफ्ट में पूछा जा रहा है, किसी में नहीं पूछा जा रहा है, तो आप पूरी तैयारी करके जो है अपनी जाइएगा। पर्यायवाची शब्द पूछा गया, और फिर शब्दों का अर्थ तो है ही, विराम चिन्ह हो गए, वही जो है सारे टॉपिक पूछे गए। तो हिंदी में आप 18 to 19 मार्क्स इजीली कर सकते हैं, इतनी इजी हिंदी यहाँ पे पूछी गई थी इंग्लिश के पेपर में। ठीक है, 5th पार्ट मैं बात करती हूँ इंग्लिश की। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में वही 5 मार्क्स का पैसेज आया था। इंग्लिश में कोई चेंज नहीं है, मे बी लेवल का हो सकता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए उसके अकॉर्डिंग। जम्बल्ड सेंटेंस पूछे गए, वोकैब में वही सिनोनिम हो गए, एंटीनम हो गए 2 मार्क्स के लिए, मिसस्पेल्ट वर्ड हो गया, ये भी 2 मार्क्स के लिए। फिर इडियम हो गए, इडियम भी 2 मार्क्स के लिए पूछी गई। ठीक है, और फिलअप्स हैं, एरर फाइंडिंग है जिसमें हमें रिप्लेस करना होता है उसके साथ, तो यही पूछा गया है इंग्लिश में। तो मीन्स जो पेपर हम देख चुके हैं सितंबर का बिल्कुल वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है उसमें। ठीक, चलिए अब बात आती है सब्जेक्ट की, कि हमारा जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो किस तरीके का पूछा गया। तो देखिए सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, बच्चे जो सोच रहे थे कि ये पूछा जाएगा कि लिटरेचर बहुत ज़्यादा आएगी, या लिटरेचर या ग्रामर का जो रेशो है वो लगभग सेम रहेगा 30-40 का, बट ऐसा नहीं रहा। लिटरेचर जो थी वो बिल्कुल ही कम पूछी गई, और इंग्लिश लिटरेचर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो 13 से 14 क्वेश्चन हैं जो कि इंग्लिश लिटरेचर से पूछे गए थे। ठीक है, 13 से 14 क्वेश्चन, इसमें भी से भी 5 से 6 डायरेक्ट क्वेश्चन थे, जिसमें जैसे एनिमल फार्म पूछा गया कि ये किसकी बुक है। ठीक, जॉर्ज ऑरवेल की है ये शायद।
ठीक है, डॉक्टर शाश्वत से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। मीन्स आप कह सकते हैं कि 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे इंग्लिश लिटरेचर में जो इजी थे, और 5-6 क्वेश्चन फिर ऐसे बच गए जो थोड़े से डीप उसके पूछे गए थे। ठीक है, अदरवाइज इंग्लिश लिटरेचर बहुत कम पूछी गई है, वही 13 से 14 नंबर की। बाकी जो सब पूछा गया वो क्या पूछा गया, ग्रामर पूछी गई। ठीक है, ग्रामर हो गई, और 10 मार्क्स के पैसेज हो गए 2, ये आपको मिलेंगे 10 मार्क्स के पैसेज 81 से लेकर 90 मार्क्स तक। ठीक है, 81 क्वेश्चन से लेकर 90 तक आपको पैसेज मिलेगा। उसके बाद 91 से लेकर 100 तक आपको क्या मिलेगी, 91 से 100 आपको मिलेगी टीचिंग मेथोडोलॉजी। ठीक है, पेडागोजी। ओके, ये भी थोड़ा सा घुमाकर पूछी गई थी। ओवरऑल आप कर सकते थे 10 क्वेश्चन, कुछ ऐसा नहीं था, इजीली आप, और मैं ये कहूंगी कि आप करके भी आइए 10 क्वेश्चन, क्योंकि ये चांस है यहाँ पे आपके ठीक होने के। ठीक है, तो 91 से 100 क्वेश्चन जो थे टीचिंग मेथोडोलॉजी से पूछे गए थे। ठीक, तो आप देख सकते हैं ग्रामर बहुत ज्यादा पूछी गई है, वही आप मान के चलिए 40 से 50 मार्क्स की तो इजीली पूछी गई, नहीं 60 मार्क्स की, 60 मार्क्स की, हाँ ग्रामर 60 मार्क्स की। अगर मैं 20 का लिटरेचर भी मान लेती हूँ, ठीक है, वैसे 20 से कम का ही पूछा गया है, तो भी 60 मार्क्स की ग्रामर आपसे पूछी जा रही है। अब बात कर लेते हैं कि ग्रामर में पूछा क्या जा रहा है, टॉपिक्स क्या हैं। तो अपनी पूरी ग्रामर आप पढ़ के जाइएगा, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट पूछी जा रही है। इस आज का जो पेपर था उसमें ईजी ग्रामर पूछी गई थी। ओके, और ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से पूछे गए, नरेशन पूछी गई। ठीक है, टॉपिक सारे पूछे गए हैं, प्रीपोजिशन हो गई, पैराजंबल सेंटेंस आए हैं, पैराजंबल सेंटेंस हो गए। ठीक है, फिर वही इसमें, हाँ बस यही थे जो इसमें पूछे गए, मतलब पूरी ग्रामर आप बोल सकते हैं। फिर एरर फाइंडिंग का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, वो फिर सब में हो जाएगा, टेंस वगैरह से रिलेटेड एरर फाइंडिंग का। और एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज, मीन्स आप ग्रामर पूरी पढ़ के जाइए, और इजी ही पूछी जा रही है, मैं डिफिकल्ट नहीं कहूंगी, क्योंकि जिसने भी रिव्यू दिया है उसके अकॉर्डिंग ईजी थी। ओके, ग्रामर ईजी पूछी गई थी, तो और वो इस नरेशन ज़्यादा पूछे गए थे, उन्होंने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ ये। ठीक है, तो ये था कंप्लीट रिव्यू। तो कल जिसका भी एग्ज़ाम है, ऑब्वियस है फीमेल का एग्ज़ाम है, तो अगर कोई ग्रामर का टॉपिक रहता है जो आपने लिटरेचर के चक्कर में छोड़ दिया है, तो उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपने देख लिया लिटरेचर कम पूछी जा रही है, ओके, और ग्रामर ज़्यादा पूछी जा रही है, तो वो चीज़ इसमें याद रखिएगा। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।